मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाजरीन, आज हम आपको गन्ने के रस की खीर बनाने का तरीका बताएंगे। ये हमने 5 लीटर गन्ने का रस लिया है। इसको कपड़े से अच्छी तरह छान लिया है और इसको हम एक पतीले में डाल लेंगे। पतीले में डालने के बाद इसको हल्की आंच पर रख देंगे। फिर जब इसको सेक लगेगा तो इसकी मैल जो है इसके ऊपर आ जाएगी। फिर हम इसमें लस्सी या नींबू या थोड़ा सा दूध डालेंगे, उससे इसमें निखार आ जाएगा, इसकी मैल उतर जाएगी और ये साफ़ हो जाएगी। जब इसको उबाल आने लगेगा तो फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। ये हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये हमने लिए हैं 3 पाव चावल, बारीक चावल 3 पाव लिए हैं और इसको भिगो के रखा हुआ था। तकरीबन इसको 2-2.5 घंटे भिगो के रखा है। अब इसको एक अलग पतीली में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अलहदा थोड़ा सा गला लेंगे, क्योंकि उधर से हमारा रस तैयार हो जाएगा, इधर से चावल गल जाएंगे। अगर रस में डालें तो ये जल्दी चावल नहीं गलते, इसलिए इसको अलहदा पानी में डाल रहे हैं। इसको दूध के बगैर भी पका सकते हैं। अगर दूध शामिल करना चाहें तो थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, ये जो रस हमने चूल्हे पे रखा था, अब इसके ऊपर ये मैल आ गई है। इसको हम इस तरह छलनी से उतार लेंगे। इसको हल्की आंच पे पकाते हैं, फिर ये जो इसकी मैल है इसके ऊपर आ जाती है। ये देखिए नाज़रीन, कितनी सारी मैल निकली है इसके ऊपर से। और ये जो चावल हमने रखे हुए थे चूल्हे पे, ये भी कुछ गल चुके हैं, आधे गल चुके हैं। और इसमें हमने दूध भी शामिल किया है, 1 लीटर दूध शामिल किया है। 3 पाव चावल थे, थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको पकना रख दिया था। अब इसमें 1 लीटर दूध भी डाल दिया है, इससे जायका भी आ जाएगा और इसकी रंगत भी सफ़ेद हो जाएगी। ये जो रस है इसमें भी हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे निखार के लिए। ये हमने दूध डाल दिया है, इससे और भी इसकी मैल उतरेगी। इससे थोड़ी सी हल्की आंच और देंगे, फिर इसके ऊपर मैल जमा हो जाएगी, वो भी हम छलनी से रस के ऊपर से उतार लेंगे। ये नाज़रीन, हमने इसमें दूध डाला था निखार के लिए, तो दूध की वजह से और भी मैल ऊपर आ रही है। इसको हम अच्छे से उतार लेंगे। जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी तो फिर ये जो चावल हैं इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसको पकाते जाएंगे पकाते जाएंगे। ये देखें नाज़रीन, ये रस को उबाल आ चुका है। अब ये चावल जो हैं इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें शामिल करके अच्छी तरह से पका लेंगे।
अब इसको हम पकाते जाएंगे। इसका निखार जो है ना, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। वो दूध से भी कर सकते हैं, लस्सी से भी कर सकते हैं, नींबू से भी कर सकते हैं। तो हमने इसका निखार जो है वो दूध से किया है। ये देखें नाज़रीन, खीर हमारी आधी पक चुकी है तकरीबन। अब इसमें हम डालेंगे गिरी, कटी हुई गिरी डालेंगे। इसको पहले डालें तो इसका जायका कम हो जाता है, इसलिए जब ये आधे से ज़्यादा पक जाए तो फिर इसमें गिरी डालते हैं। जब ये तैयार होने में 5 मिनट रहते होंगे तो फिर इसमें हम कटे हुए छुहारे और छोटी इलायची के दाने शामिल करेंगे। ये देखें नाज़रीन, गन्ने के रस की खीर हमारी पक रही है। अब इसमें हम कटे हुए छुहारे डालेंगे। अभी 5-6 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगी। कटे हुए छुहारे और छोटी इलायची के दाने निकाले हुए थे वो डाल रहे हैं। ये दो चीज़ें जो हैं ये 5-6 मिनट पहले डाली जाती हैं। अगर ज़्यादा पहले डाली जाए तो इसकी खुशबू और जायका ख़त्म हो जाता है। अब सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे। हम इसमें चमचा इस तरह हिलाते जाएंगे ताकि ये जो चावल हैं ये यकजान हो जाएं। चावल इस खीर में हमेशा बारीक टोटा वाले चावल डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी घुल जाए खीर में। ये देखें नाज़रीन, खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें आप ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, मूंगफली भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, मगज भी डाल सकते हैं। तो हमने ये सारा कुछ नहीं डाला। हमने इसमें गरी डाली है, छुहारे डाले हैं और छोटी इलायची डाली है। तो जो आपका जी चाहे आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये देखें हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत बन गई है, मैल जो इसकी थी वो सारी उतर गई। ये देखो इसकी रंगत भी कितनी प्यारी है, खूबसूरत है। अब ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी है।